प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तुम अमृत की संतान हो, अमृतस्य पुत्रः। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष ने कहा, हम सबके लिए कहा। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा बड़ा कीमती वीडियो है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। ऐसे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो। अमृत की संतान हो। हमारे उपनिषदों वेदों में इसका वर्णन आता है। ये वेदों ने कहा है अमृतस्य पुत्र है, लेकिन इसको स्वामी विवेकानंद ने, जब भारत बहुत ही दुर्भिक्ष में, बहुत ही कमजोर होता चला जा रहा था, भारत एक तो गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, और दूसरा भुखमरी, गरीबी, ये सब भारत में व्याप्त थी। आध्यात्म की जरूरत थी, आध्यात्मिक चेतना की जरूरत थी भारतीयों को। कमजोर, हम कुछ जानते ही नहीं, कमजोर हैं। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, धनुष हाथ से गिरा चला जा रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध कर नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, और ये जो देख रहे हो सामने ये भी शरीर नहीं। ठीक ऐसे ही स्वामी विवेकानंद उस समय कहते हैं, भारतीयों को जगाते हुए कहते हैं, अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो। अमर आनंद यानी ऐसा आनंद जो अमर अमर कर दे आपको, ऐसा आनंद। और यही आज के संदर्भ में भी है। अपनी 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 जो ख्याति है उसको पहचानो, तुम कौन हो इसे जानो। हमारे सामने, खास तौर से इस भारतीय संस्कृति, पूरे विश्व के सामने ही कोई ना कोई महापुरुष योगी हमेशा से रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति की तो ये विशेषता ही रही है। यहाँ तो उपनिषद ही कह रहे हैं कि तुम अमृत की संतान हो। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, अमर आनंद के भागीदार हो। ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे कोई मार नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा आनंद नहीं जो थोड़े समय मिले, वो तो सुख होता है। अमर आनंद के भागीदार हो तुम, उसके भागीदार हो तुम, उसके पार्टिसिपेंट्स हो तुम। जो अमर आनंद कभी किसी महापुरुष, किसी योगी ने जाना, वो तुम भी जान सकते हो, उस अमर आनंद को पा सकते हो। और आज लोग, खासतौर से युवा पीढ़ी, भारत में भी और सारे विश्व में भी डिप्रेस हो रही है, अवसाद में जा रही है। चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वृद्ध जनों की पीढ़ी हो, दुख में डूबी हुई है। संसार तो वैसे भी दुखों से हमेशा से भरा है, लेकिन अब अवसाद में आ रही है। अब बीमारी इस बात की नहीं है कि लोगों को शरीर की बीमारियां हो रही हैं। नए नए डेटा के अनुसार, जो नए नए डेटा निकल के आ रहे हैं, अमेरिका में कई सारी रिपोर्टों में यह आया कि अब बीमारी शरीर के स्तर पर नहीं है, अब बीमारी मानसिक स्तर पर है। मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से बीमारी बड़ी तेजी से लोगों को घेर रही है, और खासतौर से युवाओं को। इसलिए युवा कहीं ड्रग्स का, कहीं शराब का, कहीं सिगरेट का, कहीं भांग का, तरह तरह के नशों का सेवन कर रहे हैं, और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और भारत में तो सबसे अधिक आबादी दुनिया में कहीं युवाओं की है, तो वो भारत में। ऐसे में ज़रूरत है हमें, जो हमारे महापुरुषों ने कहा ना, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमें उनको सुनने की फिर से ज़रूरत है। हम युवा तो हैं, 60, 65, 68% आबादी भारत की युवा है। ये कैसे काम है? इसको फिर से ज़रूरत है हमारे महापुरुषों की सुनने की। अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो। तुम उस आनंद के, फिर तुम दुखी मत हो, तुम निराश मत हो, बाहर की चीज़ों से निराश मत हो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, ये अपनी शक्ति को पहचानना होगा, अपने गौरवशाली इतिहास को पहचानो।
और फिर जुटो, लग जाओ अपने को जान। अमर आनंद तक पहुंचना है तुम्हें, अमर आनंद तक, तो पहले तो अपनी को संभालना होगा, अपनी स्थितियों को संभालना होगा, बाहर की परिस्थितियों को संभालना होगा, और इसकी शक्ति तुम्हें भीतर से मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा, ऑल द पावर इज विद इन यू। सारी शक्ति जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम्हारे भीतर। तो उठ खड़े हो, कमर कस लो, और पहुंचना कहां तक है याद रहे, लक्ष्य है अमर आनंद के भागीदार हो, अमृत की संतान हो, अमृत की संतान हो, अमृतस्य पुत्र। यहां ये नहीं कहा कि तुम किसी माता की संतान हो, किसी पिता की संतान हो, तुम गरीब की, तुम अमीर की, तुम सुखी परिवार, बहुत बड़े परिवार की, तुम किसी दुखियारे परिवार की नहीं। अमृतस्य पुत्र, अमृत की संतान हो। क्योंकि सबका जन्म या जो भी हमें मिलता है, माता से जन्म मिला, वो तो शरीर मिल गया आपको। क्योंकि हमारी जो संस्कृति वो चेतना की बात करती है, चेतना, केवल और केवल चेतना की बात करते। कबीर नदी में बहे हुए किसी जुलाहे को मिले थे और संत कबीर हो गए, इतने पहुंचे हुए महात्मा हो गए। महापुरुषों का यही परिचय, इससे नहीं होता आपका कि आप किसकी संतान। वास्तविक आपके माता पिता कौन है, भाई बहन कौन है, किस समाज में, किस वर्ग में है, किस वर्ण में, किस जाति में, ये आपकी पहचान नहीं। तुम तो मनुष्य हो, तो अमृत के पुत्र हो, अमृत की संतान हो तुम। और जब मनुष्य का जन्म ले ही लिया तो फिर अमर आनंद के भागीदार हो। तुम यह दुख भोगने नहीं आए। याद रखना, अगर आपने मनुष्य जन्म लिया, और जो ये वीडियो सुन रहे होंगे उनका तो मनुष्य का जन्म हो गई, जीवन हो गई, तो वो यहां दुख भोगने के लिए नहीं आए। अमृतस्य पुत्र, और अमृत की तो संतान है ही, अमर आनंद के भागीदार। ऐसा आनंद जिसे खत्म न किया जा सके, निरंतर सतत चलता रहे, इस आनंद के भागीदार। इस ऊंचाई तक पहुंचना है, चेतना को इस तल तक लेके आना है। हमें शरीर नहीं बना रहना, हमें मन नहीं बना रहना, इंद्रियां नहीं बना रहना, समझ लो तो। अमर आनंद के भागीदार, और अमर तो एक ही को कहा यहां, जो शरीर और मन से अति परे है। सत्य, वो आत्मा, उसको ही अमर कहा। उसे ईश्वर, उसे परमात्मा, उसे अस्तित्व, कुछ भी कह लो, ऐसा जो शरीरों से परे का हो, ऐसा जो मन से परे का हो, जो विचारों से परे का हो, वो है अमर आनंद। उस तक पहुंचकर ही अमर आनंद को पाया जा सकता है। तो वहां तक पहुंचना है हमें। तो फिर तुम दुखी क्यों? छोटी छोटी बातों से हम जो दुखी हो जाते हैं ना, कि हमारा इससे ब्रेकअप हो गया, खासतौर से युवाओं की ही बात कर रहे हैं, तो फिर युवाओं की स्तर की ही करना पड़ेगी। वो जिन जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारा बिजनेस नहीं हो रहा, हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारी इससे लड़ाई हो गई, मेरी माँ नहीं सुनती, मेरे पिता नहीं सुनते, मेरे भाई बहन नहीं सुनते, मैं शादी किससे करूं? ये समस्याएं आपकी नहीं है, ये बाहरी तल पर हो सकती हैं, और ये सबके जीवन में आई, सबके जीवन में। मैं गरीब हूं, मेरा बॉस मुझे डांटता है, ये सब, ये जो छोटी छोटी बात, ये सबके जीवन में आई, लेकिन हम इससे हम डिप्रेस हो गए। मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं, अकेलापन महसूस कर रहा हूं। वो यहाँ कह रहे हैं कि अमृत के पुत्र हो और अमर आनंद के भागीदार, अमर आनंद के भागीदार, और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि तुमने अपने को खो ही दिया, जैसे तुमने घुटने टेक दिए इस मन के सामने, इन विचारों के सामने, इस संसार के सामने। अपनी मन की उठने वाली, मन में जो कामनाएं हैं, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो क्रोध, चाहे वो लोभ, चाहे वो राग द्वेष, मन में उठने वाली तरह तरह की कामनाओं के सामने घुटने टेक दिए हमने, मन की गुलामी कर ली, इन इंद्रियों की, ये जहां दौड़ा रही हमने उसकी गुलामी कर ली, इसलिए हम इतने दुखी हैं। अगर लक्ष्य
सत्य होता ना, अगर लक्ष्य आनंद, अमर आनंद को पाना होता तो आप दुखी ना होते। क्योंकि लक्ष्य ही जब इतना ऊंचा हो तो ये छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही उड़ जाएंगी, छोटी मोटी चीजें अपने आप ही उड़ जाएंगी। लक्ष्य ऊंचा रखो। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद कहते उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उठो जागो और नौकरी करने लग जाओ, ये आपका लक्ष्य, या उठो जागो बिजनेस करो, या उठो जागो शादी कर लो, ये लक्ष्य तुम्हारा। उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, जब तक बोध को ना पालो, सत्य को ना पालो, तब तक रुको मत। जब लक्ष्य वो होगा ना जो होना चाहिए, अमर आनंद को पाना, जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला हमें, जब लक्ष्य वो होगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर आप नहीं होंगे डिप्रेस, चिंतित, अवसाद में ग्रस्त, रोगों से परेशान, समस्याओं से परेशान, धन से परेशान, नौकरी से परेशान। फिर ये नहीं होगा। सब कुछ ये चीजें चलेंगी, लेकिन आपका आनंद भीतर से नहीं जाएगा, और आपका लक्ष्य आनंद सत्य को पाना होगा। तो ये सारी चीजें सुलझती चली जाएंगी, क्योंकि हम दुखों का अनुभव करने के लिए नहीं आए, हम सुख का, आनंद का अनुभव करने के लिए। ये सारी कमियां दूर होंगी, सब दूर हो जाएगा जब लक्ष्य ऊंचा होगा। शरीर मान बैठे हैं, बस लक्ष्य ही धन है, धन कमाना ही लक्ष्य है। तो कमा भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे, तुम्हारे दुख थोड़ी चले जाएंगे। छोटे छोटे लक्ष्य हैं, इसलिए हम इतने परेशान हैं। याद रखो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम सत्य को खोजने आए हो। तुम कोई शरीर नहीं, कोई मन नहीं। ये मन तुम्हें परेशान करे, ये तुम्हारा शरीर ही तुम्हें परेशान कर रखा है, किसी और ने नहीं परेशान किया। दूसरे को दोष मत दो, समाज को, समय को, सरकार को, देश को, विश्व को, किसी को दोष मत दो। तुम तो जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाओ और उठ खड़े हो, तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो याद रखिए, तुम अमृत, हम सब, आप सब अमृत की संतान हैं, अमर आनंद के भागीदार हैं। ये हमारे महापुरुष कह रहे हैं, आपके लिए, हम सब के लिए। तो दुखी होने का, डिप्रेस, अवसाद होने का कोई सवाल ही नहीं। ये बातें आपको शायद समझ में आई हो। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो जागो, और जब तक बोध को ना पालो, सत्य को ना पालो, तब तक रुकना मत, चाहे कितने भी कष्ट आए। जब लक्ष्य ऊंचा होगा तो सब सफलता मिलेगी ही मिलेगी।